की श्री दत्ताजी महाराज की जय जय श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की महती अनुकंपा से हम आप सब लोग भारत के हृदय मध्य प्रदेश में अविराजित होकर के और उसमें भी कटनी, जिसकी प्रसिद्धि अनेक रूपों में हमें बताई गई, इतने रत्न यहाँ पर विद्यमान हैं, जहां जाएं वहीं एक अद्भुत रत्न की प्राप्ति यहां पर होती है। परंतु बंधुओं, ठोस रत्न प्राप्त हों नग के रूप में, उनकी कीमत बढ़ती कम होती रहती है। मानव रूपी रत्न जिस भूमि को प्राप्त होता है, वहां की भूमि धन्य होती है, वहां की भूमि अपने आप को कृतार्थ मानती है। कहीं हीरे होते हैं, कहीं मिनरल्स में बहुत सारे स्टोन्स होते हैं पृथ्वी के अंदर, उससे पृथ्वी को ज्यादा सौभाग्य का अनुभव नहीं होता कि वो पृथ्वी उसको धारण करती है इसलिए वो सौभाग्य माने। पर पृथ्वी में जो मानव रूपी रत्न रहते हैं जिस भूमि पर, वहां की भूमि बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। ऐसे कटनी के साक्षात रत्न स्वरूप हमारे पूज्य श्री दत्ताजी महाराज, जो कि कटनी के ऐसे अमूल्य रत्न हैं जिसका कोई मोल नहीं, और जितने भी यहाँ पर प्रकट होने वाले पृथ्वी से रत्न हैं उनका एक मूल्य हो सकता है, परंतु यहाँ जन्म लेने वाले और यहीं पर अपने संपूर्ण लीला को विसर्जन करने वाले श्री दत्ताजी महाराज, उनका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। कितनी अच्छी बात है कि पत्थर रत्न बनता है तो उसका एक मूल्य आकलन होता है और उस मूल्य से ही उस रत्न की पहचान और उसकी डिमांड बढ़ती है। परंतु मानव जब रत्न बनता है तो उसका मूल्य नहीं होता, वो अमूल्य होता है। जिस रत्न का मूल्य निर्धारित हो जाता हो वह भी रत्न की श्रेणी में निम्न है। पर जैसे कई वस्तु ऐसी होती हैं जिसका कहते हैं महाराज जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है, इसका मूल्य बताया नहीं जा सकता है। वास्तविक में वही वस्तु अद्भुत मानी जाती है और श्री दत्ताजी वही, उनका कोई मूल्य नहीं है, वो ऐसे रत्न है। कहीं किनारे में बैठे होंगे, कहीं बैठ करके कथा सुन रहे होंगे, कहीं प्रसाद पा रहे होंगे, नहीं तो लोगों के अंदर, कल जो मैंने एक बात कही थी ना, सब लोग सावधानी से सुनो। योग्य होते हुए भी अपने आप को अयोग्य मानना, कर्म करने के बाद भी उसका श्रेय का अनुभव ना करना, श्रेय की कामना ना करना, ये ठाकुर जी का लक्षण, ये ठाकुर जी का गुण है। आज ऐसी स्थिति है संसार में कि पिता अगर श्रेष्ठ हो जाते हैं तो पुत्र अपने आप ही बिना कुछ किए ही श्रेष्ठ बनना चाहता है। परंतु यहाँ दत्ताजी महाराज के परिवार को जब हम देखते हैं तो इतने सामान्य और सरलता की प्रतिमूर्ति, ये देख करके हमको बहुत सुख मिला, बहुत आनंद आया। और वैसा ही पूरा दत्ताजी का पूरा शिष्य परिकर, मैंने कहा ना, शिष्य का शिष्यत्व पुत्र और पुत्री का व्यवहार बताता है कि माता पिता कैसे, पुत्र क्या बोलता है, क्या खाता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, क्या पहनता है, कब किस स्थिति में क्या बोल जाता है, उससे उसके पिताजी और माताजी का पता चल जाता है कि इसके माता पिता कैसे होंगे। शिष्य के कर्तव्यों से, शिष्य की क्रियाओं से उसके गुरु का पता चल जाता है। निश्चित है कटनी आकर के हमको, जब हम दत्ताजी के पूरे शिष्य परिकर और विशेष रूप से उनके परिवार से जब मिलते हैं
तो लगता है कि दद्दा जी वास्तव में वो ब्रह्म ऋषि ही हैं, साक्षात भगवान के द्वारा भेजे गए कोई दिव्य महापुरुष ही हैं। आज हम जब गए तो एक बड़ा भावुक भाव सुनने में आया। हमारी दद्दा जी की धर्म पत्नी श्री जी हैं, जी। एक तो ऐसा आप दोनों का युगल स्वरूप की डेढ़ महीने के भीतर ही दोनों का भगवत धाम गमन हुआ। और उसमें भी एक ऐसी बात हमें आज संजय जी बता रहे थे, तो वो सुनकर के मन में एक बड़ी भावुकता से आई। तो बोले कि महाराज जी जी गई दद्दा जी के पास और जाकर के आज्ञा लेने लगी। एक बात निश्चित है बंधुओं, आध्यात्मिक व्यक्ति को अनुभव होने लग जाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति को यह पता लगने लगता है कि उसके जीवन के कितने दिन शेष हैं। महासंसार में पड़ा हुआ व्यक्ति वो अपने अंतिम क्षण तक भी नहीं पता चल पाता उसे कि मेरे जीवन का अंत हो रहा है। पर आध्यात्मिक व्यक्ति, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज अपने भगवत धाम गमन से पूर्व मौन हो गए और अपने सब शिष्यों से कहा कि अब जो जो कार्य हैं उनको पूर्ण कर लीजिए, अब हमारा समय है। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने भी एक दिन पहले ही अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके बता दिया कि हमारा, ऐसा नहीं कहा कि हम कल जाने वाले, ऐसा कहा कि हम जाएंगे तो हमारे पूरे शरीर पर व्रज की रज लगाना, हमारे शालिग्राम भगवान का स्नान करके हमारे ऊपर उनका जल अर्पित कर देना, हमारा अंतिम संस्कार करने के बाद जो हमारे फूल हैं, जो हमारी पूरी सब अस्थियां होंगी, उनको श्री गिरिराज जी की तलहटी में विराजमान कर देना। ये सब उन्होंने कहा। अगले दिन नाना जी गए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, हमारे दादा गुरु, उन्होंने भी संकेत कर दिया। पूज्य पिताजी महाराज संभवतः इंदौर में कथा कर रहे थे उस समय, और कथा करके विश्राम करके वापस आए। गुरुजी कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। किसी ने निवेदन किया तो बोले हम बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी आ जाएं एक बार। हमारे पिताजी को ठाकुर जी गुरु जी बोलते थे, क्योंकि पूज्य पिताजी महाराज अपनी बाल अवस्था में रासलीला में कृष्ण बनते थे और गुरु जी देखने जाते थे। तो गुरु जी के मन में आया इस बालक को मैं पढ़ाऊंगा। तो जब पिताजी को पढ़ाने लगे तो वो ठाकुर जी के रूप में देखा था, इसलिए ठाकुर जी बोलते थे। इसलिए आज तक उनका सब जगह प्रसिद्ध नाम ठाकुर जी ही है। पिताजी का नाम ठाकुर जी गुरुदेव ने रखा। तो किसी से बोले प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ठाकुर जी आ जाएं बस। और जैसे ही पिताजी महाराज का आगमन हुआ, उनसे बोले इधर बैठो। पिताजी आकर के बैठे, सिर में उनकी गोद में अपना सर रखा, गुरुदेव भगवान, और बस कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।